एक दिन महिला ने अचानक देखा कि उसका अंगरक्षक बॉडीगार्ड फू जुनही उसकी सौतेली बहन की तस्वीर देखकर खुशी से पागल हो रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने 3 साल तक जिसे चाहा वह कितना मूर्खतापूर्ण था। उसने अपनी लिखी हुई प्रेमी डायरी देखी जिसे बॉडीगार्ड ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। उसने तुरंत बॉडीगार्ड को दिए गए सारे कपड़े जला दिए। फिर उसने अपने पिता को फोन करके बताया कि वह 3 दिन बाद जियांग परिवार के अपंग छोटे बेटे से शादी करने के लिए तैयार है। जब बॉडीगार्ड अगली बार उसकी सौतेली बहन का पक्ष लेने आया तो महिला ने जवाब देना शुरू कर दिया। पहली बार अनदेखा किए जाने पर बॉडीगार्ड हैरान रह गया, लेकिन फिर भी वह सौतेली बहन के पीछे भागा। नौकर ने महिला से पूछा कि क्या वह बॉडीगार्ड को उपहार देकर मनाएगी, जैसा वह हमेशा करती थी। महिला ने नौकर को बॉडीगार्ड को दिए गए सारे उपहार और पियानो जलाने का आदेश दिया। बॉडीगार्ड ने सोचा कि महिला सौतेली बहन से जल रही है और उसे चेतावनी दी कि वह ये बचकाने काम करना बंद करे, क्योंकि वह उससे कभी प्यार नहीं करेगा। महिला ने चुनौती दी। नौकरी खोने और सौतेली बहन से दूर होने के डर से बॉडीगार्ड ने घुटने टेककर माफी मांगी। महिला ने तब उसका राज सुन लिया। वह एक अमीर परिवार का बेटा था जिसने सौतेली बहन के लिए अंगरक्षक का काम लिया था। उसने सिर्फ सौतेली बहन की चिंता में घुटने टेके थे। महिला को पछतावा हुआ कि उसने इतने साल एक ऐसे आदमी को चाहा। उसने तुरंत पिता को फोन किया और बॉडीगार्ड को सौतेली बहन को उपहार में दे दिया ताकि वह शादी के लिए आजाद हो सके। सौतेली बहन यह न जानते हुए कि बॉडीगार्ड अब उसका है, महिला को घर से निकालना चाहती थी। उसने मीठा बनने का नाटक किया और जानबूझकर महिला को स्विमिंग पूल में खींच लिया। उम्मीद के मुताबिक बॉडीगार्ड ने झट से सौतेली बहन को बचाया और महिला को बताया कि वह सू परिवार की असली वारिस है और उसे कोई और बचा लेगा। बॉडीगार्ड सौतेली बहन को कमरे में ले गया। जब वह वापस महिला को देखने के लिए आना चाहता था तो सौतेली बहन ने सिर दर्द का बहाना करके उसे रोक लिया। कमरे में बॉडीगार्ड ने पूल में गिरने से लगी अपनी चोट दिखाई। सौतेली बहन ने सरसरी तौर पर चिंता जताई और चली गई। बॉडीगार्ड को शक हुआ, क्या सौतेली बहन वही लड़की थी जिसने उसे सालों पहले गुफा में बचाया था। उसे महिला याद आई जिसने छोटी सी खरोंच लगने पर भी खाना छोड़ दिया था और उसकी मरहम पट्टी की थी। फिर भी उसने खुद को समझाया कि वह सौतेली बहन से प्यार करता है, दिल न बदले। इसलिए उसने 3 दिन बाद अपनी असली पहचान बताने और सौतेली बहन को प्रपोज करने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि सौतेली बहन उसे सिर्फ महिला को चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी और उसके तोहफे फेंक देती थी। प्रपोजल का दिन करीब आया पर बॉडीगार्ड उदास था क्योंकि महिला ने 2 दिन से संपर्क नहीं किया था। तभी उसे महिला का संदेश मिला कि उसे सौतेली बहन को दे दिया गया है। बॉडीगार्ड को खुशी होनी चाहिए थी पर वह घबरा गया और महिला को मैसेज किया। उसे महिला का प्रपोजल याद आया। बॉडीगार्ड खुद को दिलासा देता रहा, हम सिर्फ मालिक नौकर हैं, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ, तुम अच्छे से सोचो, मैं सिर्फ जियाओ जियाओ के अच्छे भविष्य के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मैं कभी भी सू जिन्हे जैसी बदमाश और निर्दयी महिला से प्यार नहीं कर सकता। उसने खुद को एक अंतिम चेतावनी दी मन में, अगर सू जिन्हे ने 3 मिनट के अंदर जवाब नहीं दिया तो मैं जियाओ जियाओ को प्रपोज कर दूंगा।